नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, बहुत सारे लोगों के मन में कुछ इस प्रकार की भ्रांतियाँ हो गई हैं कि गायत्री मंत्र जपते ही साथ उन्हें पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त होने के लिए जा रही हैं। किसी भी मंत्र का हम जाप करते हैं तो सिद्धियां इतने जल्दी किसी को भी प्राप्त नहीं होती हैं। गायत्री मंत्र को सर्वश्रेष्ठ मंत्र इसलिए बोला गया है कि जब भी व्यक्ति गायत्री मंत्र जपता है तो उसके अंदर धीरे धीरे इस प्रकार के परिवर्तन आते हैं जो कि इस भौतिक जगत में हमें बहुत ज़्यादा उनकी आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सब में इतना ज़्यादा व्यस्त रहता है जिसके कारण वो अपने जीवन में कई बार परेशान रहता है। परेशानियाँ व्यक्ति स्वयं अपने आप ही लेकर के आता है। किस प्रकार की परेशानियां लेकर के आता है? आपने एक मकान बनाया, आप बड़े प्रसन्न रहे, लेकिन कुछ समय के पश्चात में किसी दूसरे व्यक्ति ने आपसे बड़ा मकान बना दिया आपके घर के सामने, आप दुखी हो जाते हैं। किसी ने कार लेकर के आ गया तो आप दुखी हो गए। आपके पास गाड़ी नहीं है, आप दुखी हो जाते हैं। व्यक्ति की तृष्णा इतनी ज़्यादा होती है कि वो जितना भी उसके पास रहता है उससे भी ज़्यादा प्राप्त करने की उसकी लालसा बढ़ती जाती है। पहले वो 100 रुपये के लिए रो रहा था, 100 रुपये मिल गया तो 1000 रुपये के लिए रोने लगा। फिर उसकी लिप्सा और बढ़ते बढ़ते 1 लाख पे पहुँच गई, फिर करोड़ों में पहुँच गई। फिर उसकी लिप्सा जो है कहीं समाप्ति नहीं होती है। तो गायत्री मंत्र क्या करता है? गायत्री मंत्र व्यक्ति के अंदर इन चीज़ों को धीरे धीरे समाप्त करता है। आपके पास में जो कुछ है उसमें वो आपको संतुष्टि दिलाता है। आपके पास में गाड़ी नहीं है तो वो आपके अंदर एक पॉजिटिव थिंकिंग लेके आता है कि गाड़ी की क्या ज़रूरत है। एक व्यक्ति के अंदर नेगेटिव थॉट आता है कि बाजू वाले ने गाड़ी खरीद ली, हम क्या आवश्यकता नहीं, फिर भी हमारे पास में गाड़ी होनी चाहिए क्योंकि पड़ोसी के पास में है। लेकिन जो व्यक्ति गायत्री का साधक होता है उसके अंदर इस प्रकार के विचार नहीं आते। वो सोचता ठीक है, पड़ोसी को ज़रूरत है, हमें ज़रूरत नहीं है। जब हमें आवश्यकता होगी तो ईश्वर हमें प्रदान करेगा। तो जो उसकी सीमित जो समस्या है, वो साधन है, वो सीमित हो जाते हैं। जितनी उसके पास में सीमित साधन होते वो उतने में ही संतुष्ट हो जाता है। धीरे धीरे उसके विचार जो है वो पॉजिटिव होना चालू हो जाते हैं।
जैसे व्यक्ति के विचार बदलते हैं, आदमी की सारी परिस्थितियाँ बदलते हुई चली जाती हैं। दुनिया में विचारों का ही तो खेल है। जितने ज़्यादा आपके अंदर नेगेटिव थाट आएंगे उतनी ज़्यादा आप परेशान रहेंगे, और जैसे ही आप पॉजिटिव सोचना चालू करेंगे तो आपके अंदर एक शांति आते हुई चली जाएगी। तो गायत्री मंत्र क्या करता है, आपके अंदर एक पॉजिटिव थिंकिंग लेके आता है। जो व्यक्ति गायत्री का साधक होता है उसके अंदर पॉजिटिव विचार आना चालू हो जाते हैं। तो जब वो पॉजिटिव सोचता है तो फिर उसके लिए कहीं कोई परेशानी वाला कोई कारण बनता ही नहीं है। फिर कहीं किसी प्रकार की कोई उसके अंदर कोई लिप्सा रहती नहीं है। उसके अंदर उदारता आ जाती है। उसके अंदर दूसरों के दुख में दुखी होना उसको प्रारंभ हो जाता है। उसके अंदर इस प्रकार के भाव आते हैं कि हम इस सृष्टि पर आए किस लिए हैं? क्या केवल पेट प्रजनन के लिए ही आए हैं? कुछ हमें अच्छे कार्य भी करने चाहिए, कुछ ईश्वर के काम हमें करने चाहिए। तो फिर आगे आकर के वो समाज में कुछ अच्छे कार्य भी करता है, उससे उसके मान सम्मान में वृद्धि होती है। व्यक्ति को किस चीज़ का भय रहता है? मृत्यु का भय रहता है। तो ऐसे व्यक्ति को फिर मृत्यु का भय नहीं रहता है, क्योंकि उसको संतोष होता है। वो जहाँ कहीं भी कार्यरत होता है तो वो फिर अपने मन लगा करके कार्य करने लगता है, ईमानदारी से कार्य करता है। जहाँ व्यक्ति कार्यरत रहता है और वो यदि वहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी बेईमानी करता है तो उसको हमेशा खतरा बना रहता है, उसको हमेशा भय बना रहता है कि कहीं मेरी नौकरी ना छूट जाए, मेरे बॉस को जो है मेरे गलत कार्य के बारे में पता न चल जाए। तो उसका जो है जीवन भर उसी उनावेदी में लगा रहता है। लेकिन जो गायत्री का साधक होता है उसके अंदर इस प्रकार के विचार पूरे ख़त्म हो जाते हैं। वो अपने अंदर जो है एक ईमानदारी का वातावरण उसके दिमाग में आ जाता है, और जब वो कार्य करता है, जहाँ भी कार्य क्षेत्र में कार्य करता है, उसके अंदर ईमानदारी आती है। और जब ईमानदार व्यक्ति होगा तो उसकी हर जगह प्रशंसा होगी, हर जगह उसका मान सम्मान बढ़ेगा। तो इस प्रकार से उसका मान सम्मान बढ़ना चालू हो जाता है। जैसे व्यक्ति के अंदर ईमानदारी आई तो उसकी मान सम्मान बढ़ना स्वाभाविक है। तो फिर उसकी ग्रोथ होना वैसी चालू हो जाती है, उसकी वैसी इंक्रीमेंट हो जाता है, उसकी वैसी पदोन्नति हो जाती है, क्योंकि वो ईमानदारी से काम कर रहा है। तो ये गायत्री ये चीज़ देती है। गायत्री कोई ऐसा नहीं है कि आपने 1 माला 2 माला जपी और तुरंत गायत्री माता आपके सामने प्रकट हो गई, बोल बच्चे क्या चाहिए तुम्हारे को। इस प्रकार से नहीं होता मित्रों। कई लोगों के फ़ोन आते हैं, हमें बड़ी हंसी आती है कि गुरुजी हम गायत्री को सिद्ध करना चाहते हैं। गायत्री इतनी जल्दी थोड़ी सिद्ध हो जाती है। विश्वरथ जो थे, जो बाद में विश्वामित्र बने, उन्होंने वशिष्ठ ऋषि के 100 पुत्रों का वध किया था। लेकिन जब उन्होंने गायत्री की साधना की और वो इतने ज़्यादा पूरे ब्रह्मांड में उनकी जय जयकार होने लगी, जब भी वो साधु संत समाज का जब बैठक होती तो उसमें वो जाते थे तो सभी लोग उनको ब्रह्म ऋषि बोलते थे। लेकिन वशिष्ठ ऋषि उन्हें हमेशा बोलते थे कि आइए राज ऋषि। उन्हें बड़ा दुख होता था, वो फिर से तपस्या करने चले जाते थे, फिर आते थे, फिर वो उनको राज ऋषि बोलते थे। तो एक दिन उनके मन में विचार आया कि यही एक व्यक्ति है जो मुझे राज ऋषि बोलता है, ब्रह्म ऋषि नहीं बोलता। ब्रह्म ऋषि यानी ब्राह्मण, क्योंकि वो क्षत्रिय थे, तो वो उन्हें हमेशा क्षत्रिय के रूप में ही उनको संबोधन करते थे। तो एक दिन उनके मन में विचार आया कि इस व्यक्ति को हम मार डालते हैं, फिर कोई ऐसा ब्रह्मांड में कोई रहेगा नहीं जो हमें ब्राह्मण नहीं मानता। तो खंजर लेकर के उनको मारने के लिए चले गए। रात्रि का समय था, पूर्णिमा का दिन था। वो अपनी विश्वामित्र अपनी पत्नी वशिष्ठ जो है वो अपनी पत्नी के साथ में बाहर बैठे हुए। तो उनकी पत्नी ने उनसे प्रश्न किया कि प्रभु कितनी अच्छी सुंदर चांदनी छिटकी हुई है, कितना शीतल वातावरण है, इतना शीतल वातावरण संसार में और कहीं नहीं होगा। तो उन्होंने बोला नहीं प्रिय, इससे भी ज़्यादा कहीं शीतलता, कहीं श्रेष्ठता जो है विश्वामित्र की तपस्या में है। वो बहुत ही बड़ा तपस्वी है। तो उन्होंने बोला आपसे भी बड़ा तपस्वी? बोले हाँ मेरे से भी बड़ा तपस्वी है। तो जब विश्वामित्र ने देखा कि मेरा दुश्मन मेरी तारीफ़ कर रहा है तो उन्होंने खंजर फेंक करके उनको प्रणाम किया। तो वो बोले आओ ब्रह्म ऋषि। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले महाराज यही शब्द सुनने के लिए मैं अपने जीवन में तरस रहा था, आपने आज कैसे बोला? बोले तुम जब भी आते थे, क्योंकि तुम क्षत्रिय थे तो वो कटार हमेशा लटकाए रहते थे। तो जब तुम बोले कटार लटकाए रहते थे तो तुम्हारे अंदर ब्राह्मण तो कहाँ से आएगा? लेकिन आज तुमने उसको फेंक दिया, अब तुम्हारे अंदर पूरे ब्राह्मण के गुण आ गए। तो बोले महाराज पहले ही बता देते।
बोले पहले कैसे बताते? कोई भी चीज़ व्यक्ति के बोलने से दूर नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर वो प्रकट होनी चाहिए। तो जो गायत्री का साधक होता है वो किसी भी वर्ण में पैदा हुआ हो। पूज्य गुरुदेव ने बोला है कि गायत्री ब्राह्मण की कामधेनु है, लेकिन ब्राह्मण में की कौन से ब्राह्मण की कामधेनु है? आप ब्राह्मण कुल में पैदा हुए उसकी नहीं है। जो ब्राह्मण बन गया, जिसके कर्म ब्राह्मण जैसे हो गए, फिर वो उसकी कामधेनु हो जाती है, यानी वो उस प्रकार से फिर उसको वो फलित होने लगती है। तो मित्रों, ये एक साधना है, इसे आपको करने चाहिए। और जो भी व्यक्ति गायत्री मंत्र की साधना करता है, धीरे धीरे जिस प्रकार से वृक्ष बड़ा होता है, आपको पता नहीं चलता। जब आप छोटे से बालक थे, आप कब बड़े हो गए और कब वृद्ध हो गए और कब आप मृत्यु की सेज पर चले गए, आपको पता नहीं चलता। जो व्यक्ति प्रतिदिन देखता उसे समझ में नहीं आता, लेकिन जो कई दिनों के बाद में देखता उसको समझ में आता है कि आपके अंदर क्या परिवर्तन आ रहे हैं। तो इसी प्रकार से जब जो गायत्री का साधक होता है, किसी भी व्यक्ति को पता नहीं चलता। जो नित्य प्रतिदिन आपको देखता उसको समझ में नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे जो लोग आपके आसपास जो लोग रहते हैं उनको धीरे धीरे समझ में आता है कि आपके अंदर कितने बदलाव आ रहे हैं, आपके विचारों में कितना परिवर्तन आ गया है। तो बगैर किसी लाग लपेट के, बगैर किसी उसके उद्देश्य के आप जो गायत्री मंत्र की साधना करें, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, गायत्री सिद्ध होगी या नहीं होगी, ये बात की चीज़ है। ये बहुत लंबी चीज़ें हैं। किसी भी व्यक्ति को गायत्री माता इस प्रकार से सिद्ध नहीं होती हैं। हमें अपना जप करते रहना चाहिए। और हम इस भौतिक जगत में आए हैं, जो हमारी ज़रूरतें हैं छोटी छोटी, वो ज़रूरतें हमारी पूरी होती रहना चाहिए। और हमारे जीवन में यदि कोई कष्ट कठिनाई आती हैं, तो हमारे अंदर यदि पॉजिटिव विचार आएंगे तो हम उन कष्ट कठिनाइयों को सहजता से उनको झेलते हुए चले जाते। ये गायत्री करती है। तो आप गायत्री मंत्र का जाप करें, लेकिन इन सब चीज़ों के पीछे आप ना पढ़ें कि हम कितनी जाप करें तो हमको सिद्ध हो जाएंगे, कितना हम करें तो हमारे लिए जो गायत्री का साक्षात्कार हो जाएगा। वो इतना आसान नहीं होता है। हाँ, लेकिन आपकी समस्याएं किस प्रकार से निकल जाती हैं, आपकी समस्याएं किस प्रकार से हटते हुई चली जाती हैं। कोई भी ग्रह नक्षत्र यदि आपका दूषित है, कोई भी ग्रह नक्षत्र आपकी कुंडली में किसी भी आपकी दशा चल रही हो, चाहे राहु की चल रही हो या शनि की चल रही हो या मंगल की चल रही, किसी भी क्रूर से क्रूर ग्रह की यदि आपकी दशा चल रही है, तो उन दशाओं में वो गायत्री मंत्र का जो व्यक्ति जाप करता है, वो साधक को वो किस प्रकार से निकाल करके माँ गायत्री ले जाती है कि उसको पता भी नहीं चलता कि हम इतने बड़े कष्ट से किस प्रकार से निकल गए। तो आपको जो है इस प्रकार से साधना करनी चाहिए। निश्चित रूप से आपके अनेकों लाभ होंगे, लेकिन अन्यत्र चक्कर में आप लोगों को नहीं पड़ने चाहिए। कई लोग वाम मार्गी साधनाओं के बारे में पूछते हैं। इन सब साधनाओं के बारे में आपको नहीं पूछना चाहिए, ना ही आपको इन सब चीज़ों में पढ़ना चाहिए। जो हमसे जुड़े हुए हैं, हम चाहते हैं कि उनके लिए कहीं से न कहीं से अच्छी चीज़ें मिलें। एक दो लोगों का आज हमारे पास फ़ोन आया कि किसी व्यक्ति ने उन्होंने यूट्यूब चैनल पर देखा होगा और किसी ने बोला कि हम वशीकरण करके तुम्हारी प्रेमिका को तुम्हारे पास 2 दिन के अंदर ला देंगे, लाखों रुपये उससे ऐंठ लिए। तो हमने उनको समझाया कि बंधु, इस प्रकार से कोई भी वशीकरण नहीं होता है। वशीकरण इस प्रकार से नहीं किया जाता है कि किसी भी गलत तरीके से आप किसी भी व्यक्ति को आपके बस में कर सकते। होती हैं साधनाएं, लेकिन जो अच्छे कार्य के लिए करते हैं उनके लिए होती है। इसलिए आपको ये सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। अच्छे तरीके से आप गायत्री मंत्र का जाप करते रहें, आपकी सारी समस्याएँ वैसी खत्म होती हुई चली जाएंगी। मित्रों, यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी प्रकार अपना स्नेह व प्यार हमें देते रहें। आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री का असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों के ऊपर बन जाए। हमें आज्ञा दें। नमस्कार।